का ट्रेडिंग एस्पिरेंट्स में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग चालू करने जा रहे हैं इंडिकेटर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके ट्रेडिंग सेशंस में। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग में आपको डिसीजन थोड़े फास्ट लेने पड़ते हैं। अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न में अच्छे भी हो, अगर आप चार्ट पैटर्न्स में माहिर हो, फिर भी आपको इंडिकेटर्स की ज़रूरत लगती ही है। और इंडिकेटर्स आपका ट्रेडिंग बहुत ईजी कर देता है, तो इंडिकेटर्स सीखना चाहिए आपको। मैक्स टू मैक्स आपके चार्ट पे 3 इंडिकेटर्स होने चाहिए। आप चौथा भी लगा सकते हो, लेकिन मैं खुद वो रिकमेंड नहीं करता। ग्रेजुअली आप तीन इंडिकेटर्स को छोड़ के 2 या 1 पे भी आ सकते हो। अगर वो होता है तो आप ट्रेडिंग के एक्सपर्ट बन जाओगे। अगर आप एक इंडिकेटर पे अगर ट्रेडिंग कर रहे हो, सिर्फ एक इंडिकेटर पे, तो दैट इज़ वेरी गुड। ठीक है, चलो तो देख लेते हैं कि आज कौन से इंडिकेटर सीखने वाले हैं। आज का इंडिकेटर है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। मतलब एक शेयर में कितना स्ट्रेंथ है, कितनी पावर है उस शेयर में कि हम लोग उसे खरीदें या बेचें, शॉर्ट सेल करें। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं कि पहले शेयर मार्केट का थोड़ा सा एक इतिहास जान लेते हैं कि शेयर मार्केट चालू किस मोटिव के लिए हुआ था और वो थोड़ा सा चेंज कैसे हो गया। ठीक है, तो एक ABC नाम की कंपनी है। ABC नाम की एक कंपनी है। मुझे लगा ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, तो मैंने क्या किया, मैंने उस कंपनी के ओनर को जाके बोला कि आप मेरे से 10% आपके कैपिटल का ले लो। ठीक है, आपके कैपिटल का 10% आप मुझसे ले लो। अगर प्रॉफिट होता है तो मुझे +10% दे दो, अगर लॉस होता है तो मुझे -10% दे दो। ठीक है, इतना सिंपल था पहले शेयर मार्केट। तो कि इट वाज लाइक बिजनेस, वही बिजनेस के तरह ही था। अगर प्रॉफिट होता है तो मुझे 10% आपके प्रॉफिट का दे दो, लॉस होता है तो 10% काट के मुझे मेरा पैसा वापस कर दो। ये सिंपल रेशो था। लेकिन जैसे ही लोग बढ़ने लगे, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे ही आने लगे, लोग उसमें इन्वेस्ट करने लगे, इन्वेस्टमेंट नाम का एक नया सेक्टर खुल गया, तो वैसे ही शेयर मार्केट का थोड़ा सा फंडा चेंज हो गया और वो चलने लगा सप्लाई और डिमांड। सप्लाई और डिमांड। एक बात जान लो, कंपनी के शेयर्स कभी भी अनलिमिटेड नहीं होते, वो फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं हमेशा। कंपनी के शेयर्स जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि जितनी डिमांड आ रही है उतने शेयर्स कंपनी बढ़ाते जा रही है, ऐसा नहीं होता। अगर कंपनी शेयर्स स्प्लिट कर रही है, बोनस शेयर्स दे रही है, तो कंपनी उसको डिक्लेयर करती है। ठीक है, और फिर कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं। तो कंपनी के शेयर्स फिक्स होते हैं। अभी मान लो कि यही ABC कंपनी है जिसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो क्या होगा, कंपनी के शेयर्स लोग खरीदेंगे और शेयर्स की डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। कंपनी के शेयर्स की डिमांड बढ़ जाएगी। जैसे कि कंपनी के शेयर फिक्स है, लोग शेयर्स खरीद रहे हैं, तो सप्लाई क्या होगा सप्लाई कम होगा, क्योंकि कंपनी के नंबर ऑफ शेयर तो फिक्स है और डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो क्या होगा, जो शेयर्स है उनकी प्राइस बढ़ना चालू हो जाएगी। ठीक है, और जिन्होंने शेयर्स यहां पे ही खरीदे थे, मतलब जब वो शेयर 10 रुपए का था तभी खरीद लिए थे, वो शेयर्स डिमांड बढ़ने के कारण वो शेयर अभी 50 रुपए का हो गया, लोगों ने उसे बेच दिए। ठीक है, तो ये हो गया उनका प्रॉफिट 40 रुपए का। ठीक है, ये उनका प्रॉफिट हो गया 40 रुपए का। तो मतलब पहले शेयर मार्केट चलता था कंपनी के बिजनेस के ऊपर, अभी शेयर मार्केट चलने लगा सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर। पहले लोगों का प्रॉफिट था कंपनी के प्रॉफिट के बराबर, कंपनी का प्रॉफिट होता है तो पैसा, लेकिन अभी सिर्फ सप्लाई और डिमांड पे भी प्रॉफिट होने लगा लोगों का। हाँ, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, तो आपको आगे का पॉइंट समझ में आ जाएगा। तो इस प्रिंसिपल के ऊपर एक इंडिकेटर डिराइव हुआ मार्केट में, उसका नाम था रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। किसी शेयर में कितनी स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ मतलब क्या, वो कितना खरीदा जा रहा है, अब तो वो पावरफुल है, वो कितना बेचा जा रहा है तो वो वीक है। ठीक है, तो RSI के 2 यूनिट्स होते हैं, 70 और 30। 70 मतलब ओवरबॉट, 30 मतलब ओवरसोल्ड। ठीक है, तो इन जनरल जो स्ट्रेटेजी है मार्केट में, वो कहती है कि अगर कोई शेयर 70 के यूनिट तक जाता है, कोई शेयर अगर 70 के यूनिट तक जाता है तो वो बहुत ज्यादा खरीदा गया है, वो ओवरबॉट है, बहुत ज्यादा खरीदा गया है, तो आप यहां पे उसे क्या करोगे, सेल करोगे। ठीक है, अगर 70 तक वो पहुंच गया है तो अभी वो ओवरबॉट हो गया, तो वहां से वो गिरेगा, तो आप वहां पे उसको सेल करो। और अगर कोई शेयर 30 तक आ गया है या 30 के थोड़ा सा नीचे वगैरह यहां तक भी है, तो आप उसे
सेल करो, क्योंकि वहां से वो, अरे सॉरी बाय करो, बाय सॉरी यहाँ पे सेलिंग था, बाय करो क्योंकि वहां से वो ऊपर ही उठेगा। ठीक है, तो अभी क्या होता है, जो मार्केट में इन जनरल स्ट्रेटजी है ना, उससे हंटिंग करना बहुत आसान हो जाता है। मतलब जो आपसे बड़े है ना, बड़े पैसे वाले, मतलब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स, और जो आपसे दिमाग से भी बड़े हैं ना, जिनके पास कैपिटल कम है लेकिन दिमाग बहुत ज़्यादा है, वो आपके स्ट्रेटजी को इजीली हंट कर देंगे। मतलब क्या कि अगर उसको आपकी मेंटेलिटी पता चल गई कि आप 70 पे आने के बाद सेल करते हो, तो शायद वो वहाँ से शेयर को और बढ़ा देगा। और उसको ये पता चल गया कि अगर आप 30 पे सेल करते हो या बाय करते हो, तो वो शेयर को यहाँ से और नीचे गिरा देगा, मतलब यहाँ तक लेके आएगा, आपका पूरा लॉस हो जाएगा। और दूसरा भी इसके पीछे रीज़न है कि अगर कोई शेयर 70 तक पहुंच जाता है, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसीलिए शेयर्स ओवरबॉट हो रहे हैं। तो क्या गारंटी है कि 70 तक पहुंचने के बाद शेयर गिरेगा ही? शेयर और भी तो बढ़ सकता है, कंपनी और भी तो अच्छा बिजनेस कर सकती है, कंपनी के पास कैपिटल ज़्यादा आ रहा है, शेयर्स का भाव बढ़ रहा है, तो कंपनी और भी तो अच्छा बिजनेस कर सकती है। और क्या गारंटी है कि कंपनी इतनी गिर गई है कि वो 30 तक आ गई है, तो उसके बाद वो अच्छा ही परफॉर्म करेगी, वो और गिर सकती है ना। तो इसीलिए ये जो स्ट्रेटेजी है, ये जो इन जनरल मार्केट में चलता है, उसे पकड़ के गिरा देना बहुत आसान है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए और बड़े दिमाग वालों के लिए, बड़े पैसे वालों के लिए, बड़े दिमाग वालों के लिए। तो क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं हम लोग स्ट्रेटेजी को, थोड़ा सा चेंज करके हम लोग रख देते हैं कि 60 और 40। ठीक है, 60 और 40 कर देते हैं। क्या होगा अगर वो 60 और 40 होगा, तो हम लोग यहाँ पे सेल और यहाँ पे बाय नहीं करेंगे। अगर 60 और 40 है तो हम लोग यहाँ पे सेल और ऊपर सेल और नीचे बाय नहीं करेंगे। अगर कोई कंपनी 60 के RSI तक पहुंच जाती है, तो मतलब उस कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, तो हम लोग रिस्क ले सकते हैं थोड़ा सा, और उस शेयर को और ज़्यादा बाय कर सकते हैं। और अगर कंपनी गंदा परफॉर्म कर रही है, उसका अगर RSI 40 तक आ रहा है, तो हम उसे और सेल कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट सेल के कॉन्सेप्ट पे मैं आने वाला हूँ, तब तक आप सिर्फ इतना ही जान लो। बहुत लोगों को सेलिंग कैसे करते हैं पता नहीं, कि मतलब मेरे पास शेयर है ही नहीं तो मैं सेल कैसे करूँ। इंट्राडे में वो पॉसिबल है, इंट्राडे और फ्यूचर्स में वो पॉसिबल है। हम लोग आएंगे शॉर्ट सेल पे, तब तक आप RSI जान लो कि अगर कोई शेयर RSI के 60 तक आ जाता है, तो हम लोग उसे सेल नहीं और ज़्यादा बाय करेंगे। और अगर कोई 40 तक आ जाता है, तो हम लोग उसे बाय नहीं करेंगे, उसे और सेल करेंगे। ठीक है, तो हम लोग ने इन जनरल जो 70-30 वाली स्ट्रेटेजी थी, उसे चेंज कर दिया है और 60-40 रख दिया। ठीक है, आई होप आपको RSI समझ में आ गया होगा। आप इसे प्रैक्टिस करेंगे 60 डेज के लिए। ठीक है, 60 डेज के लिए, 60 डेज प्रैक्टिस करने के बाद अगर आपका रिजल्ट 70% आ रहा है, मिनिमम 70% अगर आ रहा है, तो आप उसे एक्चुअल लाइव मार्केट में पैसा डालना चालू करोगे। अगर नहीं आ रहा है तो और 30 डेज के लिए प्रैक्टिस करोगे, और वो 30 डेज का सेशन बढ़ता ही जाएगा जब तक आपका मिनिमम 70% रिजल्ट नहीं आता। मतलब आपके 10 शेयर में से कम 7 शेयर चलने चाहिए, अदरवाइज आप उस स्ट्रैटेजी को पैसा डाल के मत यूज करो। सिर्फ प्रैक्टिस करते रहो, पेपर पे ट्रेड करो। ये भी स्ट्रैटेजी 100% चलेगी ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी एट मैक्स ये स्ट्रैटेजी चल सकती है। ठीक है, और हम लोग सिर्फ RSI पे नहीं, हम लोग और भी इंडिकेटर सीखने वाले हैं, तो आप उसके लिए भी तैयार रहिए। फिबोनाची आने वाला है, VWAP आने वाला है, बहुत सारे इंडिकेटर्स आने वाले हैं। तो अगर आपको RSI पसंद आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।